भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, जैसे कि आपको पता है, कल का जो दिन है हमारे सनातन धर्म में वो भाइयों और बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। जी हाँ भक्तों, कल का दिन जैसे कि आपको पता है, कल का दिन है भाई दूज का। अब भक्तों, गुरुदेव जी ने इसमें 2 से 3-4 उपाय ऐसे बता रखे हैं जिसमें बहन के और भाई के करने मात्र से बहन अपने भाई की तरक्की के राह को ऊंचाइयों में ले जा सकेगी, उसकी लाइफ लाइन बढ़ा सकेगी, उसकी उम्र जो कहते हैं जो यमराज अकाल मृत्यु वो कभी नहीं आने देगी। सिर्फ 2 से 3 उपाय ऐसे प्रदीप मिश्रा जी ने बताए हैं, गुरुदेव जी ने बताए हैं कि बहन के करने मात्र से या भाई को करने मात्र से अगर ये उपाय कर दिया तो बहन और भाई के जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां रहेंगी। उसके घर में कभी कलेश नहीं होगा। अगर बहन शादी करके किसी पराये घर पे जाती है तो उसका जो घर परिवार होगा बहुत सुखी संपन्न होगा, उसका पति उसको बहुत ज्यादा प्यार करेगा। ये सारे उपाय गुरुदेव जी ने बताए हैं जिसको करने मात्र से आप लोग अपने जीवन के हर उस ऊंचाइयों को पा सकेंगे जो आपको पाना है। तो भक्तों, ऐसा कौन सा उपाय है, ऐसा क्या बताया है गुरुदेव जी ने, आइए हम वीडियो में डिस्कस करते हैं, वीडियो में बिना देरी किए हुए। तो भक्तों, जो भी कोई हमारे चैनल में नया आया है, जो भी मेरी आवाज पहली बार सुन रहा है, जो भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है, तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे आने वाली प्रदीप मिश्रा जी, हमारे गुरुदेव जी, आने वाली वीडियोस आपको सबको मिल सके। तो भक्तों, जैसे कि आपको पता है कि कल का जो दिन है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, भाई दूज का। किसका पर्व होता है? भाई और बहन के लिए। तो इसमें मैं 1 से 2 उपाय बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं पहले उपाय की तरफ। तो जो भी हमको सुन रहे हैं, भाई हो या बहन हो, जितनी भी बहनें हैं, आप जब भी पूजा करने के लिए जो थाली लेती हैं, उस थाली में आपको 2 से 3 चीज अवश्य रखनी है। जी हाँ भक्तों, आपको 2 से 3 चीज अवश्य रखनी है। आप जो अपनी पूजा की थाली में रखते हैं उसको तो आप रखो ही रखो, उसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं। अलग से मैं जो आपको 2 से 3 चीजें बताऊंगा उसको आपको जरूर रखना है थाली में जब आप पूजा करने जाएंगे भाई की। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जब आप थाली में अपनी सारी चीजें सजा ली तो उसमें आपको एक चीज ऐड करनी है, 1 नारियल जो जटे वाला हो। जी हाँ भक्तों, 1 नारियल आपको जटे वाला लेना है और थोड़ी सी मिश्री लेनी है। ठीक है, या तो आपके पास अगर श्रीफल हो तो वो ले लीजिए। ठीक है, तो आपको क्या क्या चाहिए? 1 नारियल जटे वाला, थोड़ी मिश्री या श्रीफल। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जो बाकी चीजें आप रखते हो उसको रख सकते हो, जैसे कुमकुम, चावल, मोली, मिठाई, दिया। ठीक है, ये जो चीजें हैं ये बेसिक चीजें हैं जो आपको रखनी है। क्या क्या मैंने बताई? कुमकुम, चावल, मौली, मिठाई और दिया। अब जब आप भाई के पास जाएंगे पूजा करने के लिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सीधा तिलक नहीं लगाना है। सबसे पहले आपको करना है, या तो उसके भाई के सिर पे रुमाल रख दीजिए, और अगर आपके पास रुमाल नहीं है तो जो मौली है उसको धागा थोड़ा सा हल्का सा तोड़ के उनके भाई के सिर पे रख दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप पूजा करिए, क्योंकि गुरुदेव जी बोलते हैं कि भाई के सिर पे रखा हुआ अगर कपड़ा नहीं है या मौली कुछ भी नहीं है तो वो जो पूजा आप कर रही हैं वो व्यर्थ होती है। मतलब उस पूजा का आपको कोई भी फल नहीं मिलने वाला, ना आपके भाई को। तो ध्यान रहे हमेशा, बहनें जितनी भी सुन रही हैं, कि आप जब भी पूजा करने जाएं तो भाई के सिर पे कोई ना कोई वस्त्र जरूर होना चाहिए, भले ही मौली का ही क्यों ना हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है? भाई को तिलक लगाना है माथे पे। जी हाँ भक्तों, जब भी आप पूजा अर्चना स्टार्ट कर रहे हैं तो जो कल का दिन जो सबसे विशेष बताया गुरुदेव जी ने वो है तिलक का महत्व है। ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ ये तिलक का महत्व है। इस उपाय में आप भाई की लंबी आयु की प्रार्थना के लिए कर रहे हैं। ये आयु बढ़ाने वाला उपाय है। जी हाँ भक्तों, आपको इसमें क्या करना है कि जब आप तिलक लगाएंगे तो आप चावल को थोड़ा सा गीला करके तिलक के साथ, कुमकुम के साथ, वो तिलक तब लगाना है आपको। ठीक है, स्मरण रहे हमेशा कि तिलक हमेशा चावल वाला होना चाहिए। जो भी कोई बहन अपने भाई को तिलक लगाती है चावल वाला, उसको कभी भी यम कैद में नहीं रखता। जी हाँ भक्तों, यम मतलब यमराज। तो आपको हमेशा स्मरण रहे कि आपको तिलक कौन सा लगाना है? चावल वाला। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है? यहाँ तो जो आपको पूजा करनी है वो तो पूजा आपकी सेम रहेगी जो आप हमेशा से करते आए हैं। ठीक है, आपने पूजा करी। अब क्या करना है? अब ये भाइयों के लिए है, बहनों के लिए क्या करना है? ठीक है, अब जब भी भाई आते हैं या भाई जाते हैं उनके घर पे बहनों के, तो क्या करना है? थोड़ा सा भले, अगर क्योंकि भाई बहुत सारे लोग होते हैं कि मैं अपनी बहनों के घर में खाना नहीं खाता, रिवाज होती है, परंपराएं होती हैं, लेकिन अगर आप बहन के घर गए हैं तो गुरुदेव जी ने कहा कि कल के दिन जो सबसे ज्यादा महत्व माना गया है भाई दूज का, अगर भाई नहीं खाता कोई बात नहीं, 1 चावल का टुकड़ा जरूर अपने मुख में खा ले। जी हाँ भक्तों, जितने भी भाई हैं
या जितने भी बहनें सुन रही है अपने भाई को जरूर बता दीजिएगा कि एक चावल का टुकड़ा अगर वो खाना नहीं खाते, अगर खाना खाते हैं तो कोई बात की बात नहीं है, लेकिन अगर वो खाना नहीं खाते हैं तो एक चावल का टुकड़ा उनको जरूर दीजिए। भाई के खाने मात्र से, अपने बहन के भाई के खाने मात्र से अपने घर में उस भाई की आयु तुरंत बढ़ जाएगी, उस भाई को कभी भी अकाल मृत्यु तक नहीं आने वाली। तो वक्त तो ये करना है आपको पहले उपाय में, ठीक है। अब जब ये उपाय खत्म हो गया सारा खाने वाला, ठीक है, अब खाना कब खिलाना है? पूजा जब खत्म हो जाए तब खिलाना है खाना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब पूजा खत्म हो गई, खाना खा लिया, अब वो घर की तरफ जब जा रहे हैं तो बहनों को क्या करना है, जब भाई जा रहा हो उनके घर से तो बहनों को क्या करना है, भाई को श्रीफल या मिश्री के प्रसाद के रूप में उनको दे दे और उनको बोलना है कि जब आप हमारे घर से निकल जाओ तो उसको खा लेना, ठीक है। ये होगा प्रसाद के रूप में उनकी आयु वृद्धि के लिए, ठीक है। ये तो था पहला उपाय जिससे बहनें अपने सारे भाइयों की आयु के लिए प्रार्थना करती हैं भगवान से और वो भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, ठीक। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। ये उपाय है भाई के घर में तरक्की के लिए। जी हाँ भक्तों, जितनी भी आप बहनें सुन रही हैं जिनके भाई बहुत सालों से लगे हुए हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, बहुत ज्यादा काम ढूंढ रहे हैं, उनको काम नहीं मिल पा रहा है, बहुत सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सालों से बाहर हैं, बट वो पेपर तो देते हैं, पेपर निकल नहीं पा रहा है। कुल मिला के उनको अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस नहीं, मतलब ये कैरियर से रिलेटेड उपाय है भाइयों के लिए। जो बहनें इस उपाय को करती हैं, जो उनका भाई है वो तरक्की हमेशा उनको 100% मिलनी ही मिलनी है। ये गुरुदेव जी को इसमें आने वाली जो कथा थी जो अभी रिसेंटली हुई है सीहोर में, उसमें गुरुदेव जी को कई सारे लोगों ने पत्र लिखा कि हे गुरुदेव, जो आपने हमको बताया था उपाय, हमने उसको किया और जब इस उपाय को किया तो हमारे भाई की जितनी भी नौकरी थी, जो बहुत सालों से वेट कर रहे थे, उनकी नौकरी लग गई। बहुत सालों से बिजनेस सोच रहे थे कि बिजनेस करेंगे, उनका बिजनेस स्टार्ट हो गया। तो वो ऐसा कौन सा उपाय था वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये है हमारा दूसरा उपाय। अब इसमें आपको क्या करना है, जितनी भी बहनें हैं भाई दूज के दिन, अब शाम के समय पे, ठीक है, शाम को 6 बजे के बाद आपको क्या करना है, जितनी बहनें आटे के दीपक को, मतलब आटे का दिया बनाना है, उसमें वो जो दिए का मुख होता है, जैसे एक मुख वाला, इसमें चौमुखी दीपक आपको बनाना है, ठीक है। चौमुखी वाला दीपक आपको आटे का बनाना है और अब जब बन जाएगा, ठीक है, तो उसमें सरसों का तेल डालना है और लंबी बाती वाला दीपक डालना है, ठीक है। चारों मुख पे लंबी बाती वाला दिया आपको लगाना है, ठीक। अब आपको घर के बाहर चौमुखी दीपक लगा देना। अब घर के बाहर कहाँ लगाना है, घर के आप गेट के बाहर लगा सकते हैं, मतलब घर के एकदम पूरा बाहर होना चाहिए। घर के मतलब गेट के अंदर नहीं, गेट के बाहर जो मेन गेट होता है उससे बाहर आपको दिया लगा देना है उसको, और अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपने भाई का नाम और गोत्र बोलते हुए, मनोकामना बोलते हुए ये बोलनी है कि हे भगवान, मैं अपने भाई की तरक्की के लिए, उसके जीवन में तरक्की हो, सरकारी नौकरी जिसकी भी तैयारी कर रहा है आपका भाई, अपनी मनोकामना बोलनी है और बस आपको घर के अंदर चले जाना है। तो भक्तों, जो भी उपाय मैंने आज आपको बताए, ये आपको कल के दिन करना है। इस उपाय का महत्व तभी है जब आप इसको कल के दिन करते हैं। तो इस उपाय को आप कल के दिन जरूर करिए और हमारे कमेंट बॉक्स पे लिखना ना भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहे हमारे चैनल में। आपको ऐसी अचूक उपाय और सुंदर उपाय मिलते रहेंगे। जब तक के लिए हर हर महादेव।